In today's lecture, I will start the next class of animal tissue, which we call connective tissue. अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कौन से हैं। आज का लेक्चर हमारा होगा कनेक्टिव टिश्यू पर, एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम सिर्फ ये एक्सप्लेन करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनीशन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हम कौन सी टिश्यू को कहते हैं। दूसरा, हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इन टिश्यू की हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ क्या है। लास्ट में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या है, ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं। लेट स्टार्ट द डिफिनीशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की इस वर्ड से आपको इसकी मीनिंग का अंदाज़ा हो जाएगा कि कनेक्शन, ये इनका काम बॉडी में यह होता है कि ये कनेक्शन का काम करती है, और टिश्यू को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यूज, वो हो ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, विच कनेक्ट्स और बाइंड अदर टिश्यू इन द बॉडी, जिनका काम ये होता है कि ये कनेक्ट करते हैं दूसरी टिश्यू को, एक दूसरे के साथ जुड़े रखते हैं दूसरी टिश्यू को आपस में, तो उन टिश्यू को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये इसका एक सिंपल डिफिनीशन था कि कनेक्टिव टिश्यू हम उन टिश्यू को कहते हैं जिसका काम ये होता है, बहुत ज्यादा फंक्शन इसके होते हैं, लेकिन मेनली ये बॉडी में दूसरी टिश्यू को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखते हैं। प्रॉपर्टीज, कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, ह्यूमन की बॉडी में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू है, जो सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो वो टिश्यू हमारे साथ है कनेक्टिव टिश्यू। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, और बहुत ज्यादा वसी पैमाने में ये हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं हर जगह में। आप जब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ह्यूमन की बॉडी में हर जगह में कनेक्टिव टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हैव टू मेजर कंपोनेंट्स। आज की वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू की जो क्लासेस है उनको एक्सप्लेन करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे साथ टू कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक कनेक्टिव जो टिश्यू होगा उसमें यह जरूरी होगा कि इसमें टू कंपोनेंट मौजूद होंगे। एक कंपोनेंट होगा कि इसमें मुख्तलिफ सेल्स होंगे, मुख्तलिफ सेल जो है वो आपस में कंबाइन होंगे। दूसरा, इन टिश्यू की ये स्पेशलिटी है कि इनमें हमारे साथ होगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को भी हम डिफाइन करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है और इनमें कौन कौन सी सेल जो है वो मौजूद होते हैं। फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं तो उनमें एक क्वालिटी ये होती है कि वो फाइबर को सिक्रेट करते हैं। तो फाइबर क्या है? फाइबर बेसिकली हमारे साथ है प्रोटीन। इन सेल की ये स्पेशलिटी होती है कि ये फाइबर को सिक्रेट करते हैं, जो बेसिकली हमारे साथ है प्रोटीन। और ये फाइबर जो है इसका फंक्शन ये होता है कि ये इस टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है। और इसी स्ट्रेंथ की वजह से हमारे साथ जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू है तो वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। तो इसीलिए अपने इस स्ट्रेंथ की वजह से ये जिस बॉडी के पार्ट्स में मौजूद होते हैं तो ये उन बॉडी की पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें जो सेल्स होते हैं तो ये एक इनमें ये स्पेशलिटी है कि ये फाइबर सिक्रेटिंग सेल है। इनका यह काम होता है कि ये फाइबर को सिक्रेट करते हैं। ये हमारी बॉडी में जो इंपॉर्टेंट फाइबर सिक्रेट करते हैं तो एक है कोलेजिन फाइबर और दूसरा हमारे साथ है इलास्टिन फाइबर। ये दोनों इंपॉर्टेंट फाइबर जो है ये सीक्रेट करते हैं। वो हो कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमारे साथ फाइबर नहीं है, वो हो वाहिद कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर मौजूद नहीं है। सिल्स तो उसमें मौजूद है लेकिन वो सिल फाइबर को सीक्रेट नहीं करते, वो हो सिल फाइबर को सीक्रेट नहीं करते, और इसीलिए ये टिश्यू जो है ये इतना ज्यादा सख्त भी नहीं है। तो वो हो हमारे साथ है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को दूसरा नाम हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें एक ब्लड है और दूसरा लिम्फ है, तो इन टिश्यू में फाइबर्स नहीं है। इनके जो सेल्स है वो फाइबर को सीक्रेट नहीं करते। अदर जितनी भी इसकी क्लासेस है तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो फाइबर सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, वो कोलाजिन फाइबर और इलास्टिन फाइबर जो बेसिकली हमारे साथ प्रोटीन है।
तो उनकी सिक्रीशन करती है। एक कंपोनेंट तो यह है कि इसमें सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और वो सेल्स फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स होंगे। इन टिश्यू का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक नॉन सेलुलर मटेरियल है। इस तरह का एक नॉन सेलुलर मटेरियल होगा जो या तो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरह का एक मटेरियल होगा और इस मैट्रिक्स जो नॉन सेलुलर मटेरियल है तो इसमें ये सेल जो है ये पड़े रहेंगे। ये जरूरी है कि कनेक्टिव टिश्यू में हमारे साथ एक मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स में हमारे साथ सेल मौजूद हो। तो ये मैट्रिक्स और सेल एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइन होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। नॉन सेलुलर मटेरियल, ये मैट्रिक्स एक नॉन सेलुलर मटेरियल होगा। इसकी कंपोजिशन सेल से नहीं होगी, इसकी कंपोजिशन एक पॉलीसेकेराइड बायोमॉलिक्यूल से होंगी that varies from solid to semi solid to fluid। या तो ये मैट्रिक्स सॉलिड फॉर्म में होगा, बहुत ज्यादा सख्त होगा और उसमें सेल मौजूद होंगे, या ये सेमी सॉलिड में होगा, सॉलिड के करीब होगा लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, उसमें ये सेल हमारे साथ पड़े रहेंगे, या ये फ्लूइड होगा, बिल्कुल वाटर होगा। ये मैट्रिक्स बिल्कुल वाटर होगा और इसी वाटर में ये सेल जो है ये हमारे साथ पड़े रहेंगे। तो ये जरूरी है कि कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स मौजूद हो जो एक नॉन सेलुलर मटेरियल हो, या तो वो सॉलिड होगा, या वो सेमी सॉलिड होगा, या वो लिक्विड स्टेट में होगा। और इस मैट्रिक्स में जितनी भी सेल्स है कनेक्टिव टिश्यू में तो वो इस मैट्रिक्स में हमारे साथ मौजूद होंगे। इस मैट्रिक्स की बिना पर ही हम कनेक्टिव टिश्यू को 4 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। हर एक टिश्यू में अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स होगा। कुछ टिश्यू ऐसे होंगे जिनका मैट्रिक्स बहुत ज्यादा सख्त होगा तो इसी बुनियाद पर ये टिश्यू भी बहुत ज्यादा सख्त होगा। कुछ टिश्यू ऐसे होंगे जिनका जो मैट्रिक्स होगा वो सेमी सॉलिड होगा, वो थोड़ा नरम होगा। और कुछ टिश्यू ऐसे होंगे जिसका जो मैट्रिक्स है वो बहुत फ्लूइड होगा, वाटर टाइप होगा, वो बहुत ज्यादा वाटरी होगा। तो इन मैट्रिक्स की कंपोजिशन की बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। इस मैट्रिक्स की बुनियाद पर हम कनेक्टिव टिश्यू को 4 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। इसमें सबसे जो पहला क्लास है कनेक्टिव टिश्यू का उसको हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यह है कि इनका जो मैट्रिक्स होगा वो बहुत लूजली अरेंज होगा, वो इतना ज्यादा सख्त नहीं होगा। तो इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू को हम डिस्कस करेंगे तो एक हमारे पास है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हमारे पास है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इन सारे क्लासेस को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू का क्लास है वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिसमें कोलाजीन और इलास्टिन फाइबर की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा होती है इसकी मैट्रिक्स में। तो उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है, एक है लिगामेंट और दूसरा है टिंडॉन। सारों को हम वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा जो कनेक्टिव टिश्यू का क्लास है वो है कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू वो है जिसका मैट्रिक्स सॉलिड होगा, बहुत ज्यादा सख्त होगा। इसकी एग्जांपल हमारे साथ एक है बून और दूसरा है कार्टिलेज। चौथा जो कनेक्टिव टिश्यू का क्लास है तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को दूसरा नाम हम कहते हैं वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसका जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड होगा, वो वाटर से बना होगा। तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक हमारे पास है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। So that is the complete detail of the connective tissue. In the next video, I will talking about the first class of connective tissue, which we call loose connective tissue. So you can take a screenshot.